स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं मेघा। स्वागत है आपका आज के बरेली बुलेटिन में। बरेली की आज की सबसे मुख्य खबर आ रही है सेंट फ्रांसिस स्कूल से, जहां पर स्कूल में छात्रों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इसके पीछे की वजह जानेंगे और साथ ही बरेली के दो विधायकों में तकरार क्यों हुई ये भी जानेंगे। धोपेश्वरनाथ मंदिर के श्रद्धालुओं का पुलिस ने काट दिया चालान, तो पुजारी ने आंदोलन की चेतावनी दे दी। तो वहीं IVRI की रिपोर्ट में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पहला केस आया सामने। अब खबरें विस्तार से। बरेली में ईसाई मिशनरी की ओर से संचालित सेंट फ्रांसिस स्कूल ने सिख छात्रों को पगड़ी, कृपाण या कड़ा रखने पर रोक लगा दी। स्कूल प्रबंधन ने चेतावनी दी कि यदि नियम नहीं माना तो स्कूल में पढ़ा जाना संभव नहीं होगा। कृपाण आदि धारण करना है तो नाम कटाकर किसी दूसरे स्कूल में चले जाएं। मामला सामने आने के बाद बच्चों के परिजनों में आक्रोश है। गुरुवार को छात्रों के परिजनों ने स्कूल कैंपस में पहुंचकर विरोध जताया। पहले अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं बिशप इग्नेशियस डिसोजा हूँ। हमारी जो क्रिश्चियन समुदाय बरेली, उत्तराखंड और यूपी में है, उसको मैं संभालता हूँ। करीबन 9 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे इलाके में पड़ते हैं और हम लोग समाज सेवा और शैक्षणिक क्षेत्र में और अस्पताल के ज़रिए समाज की सेवा कर रहे हैं। हमको शिकायत मिली थी कि यहाँ सेंट फ्रांसिस स्कूल के अंदर यहाँ की प्रिंसिपल ने सिख बच्चों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया है और उनको कुछ टिप्पणी ऐसी कर दी है, उनके जो धार्मिक पहनावा है, पगड़ी, कड़ा और कपाड़ के ऊपर कुछ पाबंदी लगाई है। तो आज उनका रोज था। हम लोग की संजय नगर गुरुद्वारा में मीटिंग हुई, वहाँ पे बात तय हुआ कि स्कूल में प्रिंसिपल से आगे बात करेंगे। हमने बिशप इग्नेशियस डिसूजा से बात करी, वो भी यहाँ मौजूद थे और बातचीत में प्रिंसिपल ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगी है और साफ साफ उन्होंने कहा है कि वो रिटर्न में भी प्रेस रिलीज जारी कर देंगे कि धार्मिक सिख बच्चे जो भी अपनी धार्मिक पहनते हैं, पहनावा है उनका, उस पर कोई भी पाबंदी लगेगी। बच्चे जैसे आ रहे हैं वैसे ही आए। बरेली के धोपेश्वरनाथ मंदिर के श्रद्धालुओं का चालान काटने पर हुआ हंगामा। कैंट पुलिस ने मांगी माफी। बुधवार रात मंदिर के श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि पुलिस चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न कर रही है। देखते ही देखते मंदिर के तमाम लोग एकजुट हो गए और कैंट पुलिस की कार्यवाही के विरोध में नारेबाजी लगाने लगे। पुलिस ने लोगों को समझाया, तब जाकर लोग शांत हुए। वहीं दूसरी तरफ पुजारियों ने भविष्य में ऐसी घटनाएं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे दी। आपको बता दें, ट्रेनी CEO हर्ष मोदी के नेतृत्व में कैंट पुलिस पैदल गश्त कर रही थी। पुलिस पर 20 भक्तों के चालान काटने का आरोप लगा है। बरेली के थाना बारादरी में ऑनलाइन गाड़ी बुक कर लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। लूटी गई इनोवा कार को किया गया बरामद, तो वहीं 3 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। बरेली में 9.5 बीघा जमीन के विवाद में भाजपा के 2 विधायक आपस में भिड़ गए। एक किसान की तरफ से तो दूसरे रिश्तेदार के पक्ष से सामने आए। बिथरी चैनपुर के विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा किसान की पैरवी करते नजर आए, तो वहीं कैंट विधायक संजीव अग्रवाल भूमि खरीदने वाले की साइड में खड़े हो गए। दरअसल बिथरी चैनपुर के किशनपुर गांव के रहने वाले द्वारका प्रसाद और भाई जयलाल की करीब 9.5 बीघा जमीन उड़ाल जागीर में थी। जयलाल ने वर्ष 2003 में अपने हिस्से की जमीन वैभव अग्रवाल को बेच दी थी। कुछ समय बाद द्वारका प्रसाद की मृत्यु हो जाने पर उनके हिस्से की जमीन उनके बेटे कन्हैयालाल के नाम आ गई। अब किसान कन्हैयालाल का आरोप है कि भाजपा के कैंट विधायक संजीव अग्रवाल को चाचा कहने वाले वैभव ने उनकी 4.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं इस पर वैभव का कहना है कि उन्होंने सिर्फ खरीदी जाने वाली जमीन पर ही कब्जा किया है। मार्च में इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। उस समय वैभव ने कन्हैयालाल पर बलवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। दूसरे पक्ष से पुलिस को फोन कर अवैध कब्जे की बात कहकर नाराजगी जताई गई। कुछ दिन बाद जब दोबारा विवाद हुआ तो कन्हैयालाल की तरफ से भी वैभव अग्रवाल और उसके साथियों पर हत्या का प्रयास, बलवा और अन्य धाराओं में मुकदमा लिख लिया गया है। तो वहीं इस मामले में थाना पुलिस फंसती हुई नजर आ रही है। बरेली में युवक ने रची खुद के ही अपहरण की झूठी साजिश। पुलिस ने किया खुलासा। बरेली की सिरौली थाना पुलिस ने हरदासपुर निवासी जयप्रकाश के अपहरण की फर्जी कहानी का पर्दाफाश कर दिया है। जयप्रकाश के साथ ही उसके 2 भाइयों के खिलाफ FIR लिखकर जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है जयप्रकाश और उसके परिजनों का अपने ही गांव के रहने वाले वीरेंद्र, अरविंद
और जय हिंद आदि से काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा था। इस विवाद में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जयप्रकाश के विरोधियों ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी। इसके बाद जयप्रकाश ने अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए खुद ही अपहरण की योजना बनाई। जयप्रकाश की योजना में उनका मौसेरा भाई लेखराज भी शामिल हो गया। अब पुलिस ने घटना का खुलासा कर पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। बरेली में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पहला केस आया सामने। IVRI की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, तो वहीं पशुपालकों में मचा हड़कंप। पशुपालक डॉक्टर अनिल कुमार ने मृतक सुअर का सैंपल लेकर IVRI जांच करने के लिए भेजा था, जिसमें अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद IVRI की तरफ से गांव में एक टीम भेजने का फैसला लिया गया है। ये टीम दूसरे सुअरों में संक्रमण की जांच करेगी। इसके साथ ही पशुपालकों को ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत क्वारंटीन की सलाह दी गई है। आपको बता दें, IVRI की तरफ से मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भी पत्र लिखा गया है। इसमें एडवाइजरी जारी करने के लिए कहा गया है। साथ ही IVRI की तरफ से कहा गया है कि जिस इलाके में संक्रमण की पुष्टि हुई है उसका 1 किलोमीटर तक का इलाका संक्रमण जोन घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि IVRI इसकी वैक्सीन बनाने में जुटा है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इस वायरस से इंसानों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन पशुपालक या कर्मचारी सुअर के संपर्क में आते रहते हैं, तो ऐसे में दूसरे पशुओं में ये वायरस फैल सकता है। इसके अलावा ये वायरस पहली बार 1920 में अफ्रीका के पशुओं में दिखाई दिया था। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को तुरंत देखना चाहते हैं तो हमारी ऐप द लीडर हिंदी को जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार।